किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमृतसर से दिल्ली आ रहा है ट्रेन में बैठकर, तब भी दौड़ेगा क्या वो? ट्रेन में बैठ के आ रहा है तब भी दौड़ेगा क्या वो? तब नहीं दौड़ेगा। बिना दौड़े ही वो अमृतसर से दिल्ली पहुंच जाएगा। ट्रेन में बैठा है ना, ऐसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे भक्त हैं, वो अपने भजन की दौड़ लगाते हैं। 10 तरह के अष्टकम पढ़ेंगे, भागवत भजन पढ़ेंगे, घर में बैठ के 1-1, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा अभ्यास करेंगे। लेकिन जब मठ में आएंगे तो क्या होगा? जब मठ में आएंगे तो ट्रेन में बैठेंगे। ये मठ क्या है? रेलगाड़ी है। उसमें अपनी दौड़ नहीं चलेगी। आप जो अष्टकम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मठ में हो तो मंगल आरती के समय क्या करोगे? मंगल आरती। और जो भी मठ के कीर्तनों के नियम है वैसे चलो, तो उससे बहुत फायदा होगा, उत्तमता मिलेगी। तो हमने अपने मठ के सुबह के कार्यक्रम फिट कर रखे हैं, उसके हिसाब से चलना। अब मैं कुछ समय के लिए दिल्ली में हूँ। सुबह के कार्यक्रम, शाम के कार्यक्रम अधिकतर लेने की कोशिश करूँगा। 5:25 पे सब लोग यहाँ पहुँच जाओ। ये नियम है। किसका नियम है? मठ का नियम है। 5:25। 5 बजे वो खत्म, क्या मंगल आरती खत्म। 5:05 पे खत्म। 5:05 से लेकर 5:25 तक 2 आने करनी मोर देन सफिशिएंट। फिर हम तुरंत अपना शिक्षा अस्त्र और एक माला का जाप शुरू करते हैं। अच्छा, अब विचार था कि क्या किया जाए सुबह की क्लास में। तो मैं वो ग्रंथ लेके गया था 4 आचार्यों की, वो उसको मैंने पढ़ा। लेकिन पढ़ने के बाद खुद महसूस किया कि वो थोड़ा भारी ग्रंथ है, अभी उसको बाद में लेंगे। फिर क्या लिया जाए? चर्चा की गई, इन लोगों से भी चर्चा की गई। तो एक ग्रंथ है ये बृहद भागवत मृतम। ये गुरुदेव ने बड़े ही चाव से प्रिंट कराया, लेकिन बड़े दुख की बात है, पेटियों की पेटियों में पड़ा हुआ है, किसी ने खरीद कर पढ़ने की भी कोशिश की। अभी तक हमारे स्टॉक में सबसे ज़्यादा ये ग्रंथ जो है वो अनसोल्ड, लिया ही नहीं गया। मुझे ध्यान है गुरुदेव ने मुझे कहा था, जब वो अपनी लीला कर रहे थे, बीमारी थी, उस समय कहा था, मेरे लेक्चरों को ध्यान से सुनना और उसका सब जगह प्रचार करना, ये तुम्हारा काम है। तो गुरुदेव ने लेक्चर दिए और गुरुदेव ने ग्रंथ लिखे, वो दोनों ही लेक्चर हैं। ये उनका नियम था कि जब आप ग्रंथ पढ़ो तो ये सोचो जो ग्रंथ लिख रहा है वो उसके सामने बैठे हुए, वो बोल रहा है और आप सुन रहे हो। श्रीमद् भागवत 12 स्कंद, उनको पढ़ने के बावजूद ये नहीं समझ आएगा कि सुखदेव गोस्वामी कहना क्या चाहते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने अपनी माँ को एक ही दिन में सनातन गोस्वामी जी ने नहीं, परीक्षित महाराज जी ने अपनी माँ को 7वें दिन, जब वो मरने वाले थे, जब उनको सांप काटने वाले थे, कुछ घंटों में ये भागवत सुनाई, जिसका नाम है बृहद भागवत ग्रंथ। उनमें उन्होंने 2 कथाएं सुनाई अलग अलग। उन कथाओं के द्वारा ये बतलाया कि
12 स्कंद की भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहना क्या चाहते? देखो कमाल की चीज बोला किसने? परीक्षित महाराज ने। किसको सुनाया? अपनी मां। उसी को यहां पे मेरे ख्याल परीक्षित महाराज जी के बेटे ने भी सुना। कौन थे वो? हैं? जन्मेजय। किससे सुना? एक ऋषि है जैमिनी ऋषि जी से सुना। ये बृहद भागवत मृत जो परीक्षित महाराज जी ने अपनी मां को सुनाया। दुनिया में किसी को नहीं मालूम, पर हमारे सनातन गोस्वामी जी वहां कहीं मौजूद होंगे। उन्होंने सुना और उस ग्रंथ को लिख डाला। लिख के चैन नहीं मिला। बोलते हैं इसके एक एक श्लोक में तो एटम बम भरा पड़ा। उन्होंने उन एटम बमों को फोड़ा और खुद सनातन गोस्वामी जी ने अपने ही द्वारा लिखे हुए इस ग्रंथ पे हर श्लोक पे व्याख्या की। खुद सनातन गोस्वामी जी की ही द्वारा रचित ग्रंथ और उन्हीं के द्वारा लिखी हुई टीका। तो मैं अब ये सोच रहा हूं कि अगर हम इस ग्रंथ को लेके अध्ययन करें और सब लोग अब एक बात अपने साथ रखेंगे और कई चीजें इतनी जबरदस्त उसमें डिटेल में बताई हैं, उसी के सार लेके हमारे सारे ग्रंथ बने हैं। भले वो मना शिक्षा ले लो, भले वो उपदेशामृत ले लो, भले वो माधुरी कादम्बरी ले लो, इसमें जो जो चीजें बताई। श्रीमद् भागवत का सार बृहद भागवत मृतम और बृहद भागवत मृतम में से ही सारी चीजें दी गई। ज्ञानी भक्त कौन है, कर्मी भक्त कौन है, और इसमें बतलाया क्या है सरल रूप से कि भगवान का सबसे अधिक कृपा प्राप्त पात्र भक्त कौन है और समस्त अवतारों में सर्वश्रेष्ठ भगवान, समस्त भगवत्ता के सहित भगवान कौन है। भगवान की कृपा प्राप्त पात्र और उधर धाम श्रेष्ठ कौन है। तो मेरी ये इच्छा है कि हम इसका पाठ करें, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी चलती है। अगर ये ग्रंथ यहाँ हो जाता है तो एक बहुत बड़ी हमारी गुरु को प्रसन्न करने की क्रिया होगी, क्योंकि ये गुरुदेव का बहुत प्यारा ग्रंथ था। पूछो कैसे? मैं जब गुरुदेव को पहले पहले मिलने गया, गुरुदेव शाम को इसी में से एक ग्रंथ में से एक हिस्सा है रसायन और दूसरे भाग में है रसायन ग्रंथ का बृहद भागवत मृत में से हिस्सा है, उसका क्या नाम है? रसायन। और उसका पाठ करते रोज शाम को बैठ के, और मैंने सुना है 1-1.5 साल गुरुदेव ने इसका पाठ किया बृहद भागवत मृत का, और पाठ करके उन्होंने सब भक्तों को सुनाया। तो अगर इसमें आनंद आएगा तो हम सारे सप्ताह इसी को लेंगे, नहीं तो फिर 4 दिन इसको, 3 दिन इसको, नहीं मनी को, लेकिन डिसकंटिन्यू करने से भी फायदा नहीं है। रोज तो आप लोग ट्रेन में बैठ जाओ, समझ रहे मेरी बात? कहाँ बैठो? ट्रेन में बैठो, ट्रेन के नियम का पालन करो। शायद हम सारे अष्टकम ना करें, पर शिक्षा अष्टक से ही हमें कृपा मिलेगी। हम 64 माला एक साथ बैठ के यहाँ ना करें, एक माला भी किसके बराबर करेंगे? 64 माला सब लोग मिलकर करेंगे, 1=64। और फिर इसका पाठ करेंगे, सारे के सारे इसके अंदर शास्त्र आ जाएंगे। मैं पाठ ही करूंगा, पढ़ूंगा इसको। और एक बात और है, जैसे अन्य ग्रंथ हैं जो बहुत कठिन है भाषा में, वो आपको इसमें इतना नहीं लगेगा, ये इतना कठिन नहीं लगेगा। लेकिन जहां भाव गंभीर हैं उसकी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे।
उनको समझने के लिए। ये ध्यान है एक जगह इसी में ही गोप कुमार का जो द्वितीय भाग है गोप कुमार का, उसमें ये वर्णन है कि भगवान को दर्शन हृदय में करने की इच्छा की जाए या आंखों से देखने की इच्छा की जाए। इस ही टॉपिक को लेके ऐसी जबरदस्त बहस है, कहने की बात। हृदय में देखें या आंखों से देखें, और बड़े इधर-उधर के उदाहरण दिए और बड़े सुंदर रूप से बताया। तो ये जो पहला है भाग, प्रथम खंड, ये एक ही ग्रंथ है। और जो द्वितीय खंड है उसके 2 भाग। ये ध्यान है, आज से 6-7 साल पहले मैं अमेरिका गया था और उसमें मैं बड़े ध्यान से इस ग्रंथ को पढ़ रहा था। स्वांता सुखाए, अपने सुख के लिए, बड़ा मजा भी आ रहा था। लेकिन अब मैं ये आप लोगों के साथ, अब इसे स्वांता सुखाए कहूं या क्या कहते हैं, सबके सुख के एक साथ वर्णन पढ़ने की कोशिश करता हूं। शाम को जैव धर्म और सुबह ये क्या कहते हैं वृद्ध भागवत में तो, लेकिन जैव धर्म में कंटिन्यू करूंगा 19 तारीख तक, ज्यादा नहीं लूंगा। 19 जुलाई तक शाम की बात बता रहा हूं। आप लोगों को शाम का लोभ दे रहा हूं। उसके बाद में कृष्ण कथा शुरू कर दूंगा, जो मैंने नोट्स बनाए, बहुत सुंदर नोट्स हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे। कल एक महिला का फोन आया, बोलती है आपकी साइड से आपके ग्रंथ मैंने पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, जैव धर्म का मजा आ रहा है, माधुर्य कादम्बनी का मजा आ रहा है। हमारी श्री रमन बिहारी .org में ये जी पूजा जी ने सारे, खाली मेरे नहीं बाकियों के भी अपलोड किए। और वो कहती है मैं पागल बन गई, उसको डाउनलोड नहीं कर पाती। अब डाउनलोड नहीं हो रहा। उसकी दिक्कत क्या है कि ट्रेन में बैठ के नहीं सुन सकते जहाँ इंटरनेट नहीं है, प्लेन में बैठ के नहीं सुन सकते जहाँ इंटरनेट नहीं है। हो सकता है क्या डाउनलोड? ढूंढो अगर वो डाउनलोड हो सके तो। कुछ लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं। जो मेरी भागवत की सीडी और गीता की सीडी बनी थी अमेरिका में, डॉक्टर पांडे ने उस सीडी से कार चलाते चलाते लेक्चर सुने, उसको बहुत पसंद आया। अच्छा सुनो, प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। पहला भाग प्रथम अध्याय होमा, इसका नाम रखा है श्री कृष्ण भागवते श्री राधिकाय स्मरणाय। जैसी निष्पदार्थ प्रेम दान अवतीर्णो विविध मधुर संबधि को अपि केशोरगधि गत परम दशांत यस्य चैतन्य स्वरूपा तनुभव दमाप्तम प्रेम गोपीषु नित्यम। संस्कृत के श्लोक मुझसे नहीं बोले जाते, लेकिन मंगलाचरण के पहले श्लोक के लिए मैं एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ बोल के, ताकि ये हमको कृपा मिले। जो अपने युगल चरण कमलों में प्रेम वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए। कमाल बहुत लोग यही प्रश्न पूछते हैं, भगवान को अपनी पूजा कराने में बड़ा मजा आता है क्या? ये भगवान कैसे हुए जो अपनी पूजा करा रहे? कृष्ण खुद आए, अपनी पूजा नहीं करा पाए, तो क्या किया उन्होंने? चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और उन्होंने महाप्रभु बनकर अपनी पूजा करा। तो जो अपने युगल चरण कमलों में प्रेम वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए,
जो विविध प्रकार की मधुरिमा के आगाध सागर हैं, जिनका प्रेम परम अद्भुत दशा की चरम सीमा को प्राप्त होकर भी ब्रज रमणियों में नित्य विराजमान है, तथा जिनके श्री चैतन्य नामक स्वरूप से चरम सीमा को प्राप्त वही गोपी प्रेम सभी के अनुभव का विषय हुआ है। नित्य किशोर विभूषित वे कोई अनिवर्चनीय पुरुष श्री कृष्ण सर्वोत्कर्ष विराजमान हो रहे हैं। ये मंगलाचरण का श्लोक है। जो सनातन गोस्वामी जी ने टीका लिखी है उसका नाम है दिग दर्शनी टीका। दिग मैंने दिशा, दिशा दिखाने वाली टीका। इधर चलो, दिग दर्शनी टीका, दिशा दिखाने वाली टीका। जो भक्ति निखिल पुरुषार्थों की जननी है समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुषार्थ की परिभाषा मैंने माधुरी कादम्बरी में शायद एक जगह लिखी, डिक्शनरी से पढ़ी, उसमें लिखी है अपने मनपसंद की वस्तु को पुरुषार्थ कहते हैं। जिसको हम चाहते हैं वो क्या है? पुरुषार्थ। अच्छा, तो हम प्रयास किसके लिए करते हैं? प्रयास किसके लिए करते हैं? उसके लिए प्रयास करते हैं जिसको हम चाहते हैं। तो इसलिए जिसको हम चाहते हैं वही हमारा पुरुषार्थ है। अधिकतर लगता है कि प्रयास करने को पुरुषार्थ कहा गया है, लेकिन प्रयास हमेशा उसी का होता है जिसको हम विशेष रूप से चाहते हैं। किसको चाहते हैं? धन को चाहते हैं, तो धन हमारा एक क्या है? पुरुषार्थ। किसको चाहते हैं? धर्म पर आचरण करना चाहते हैं। कैसे? ये मालूम नहीं धर्म क्या है, पर धर्म पर आचरण करना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी धर्म के क्या हो गए? अवतार। उनको क्या बोला गया है? धर्मराज। धर्मराज जुआ खेल रहे। क्यों? ये धर्म है। क्या धर्म है? कि अगर कोई क्षत्रिय को जुआ खेलने के लिए बुलाए तो जुआ खेलो। ये मालूम है कि मैंने हारना है, फिर भी खेल रहे हैं। उसको क्या समझ रहे हैं? धर्म समझ रहे हैं। धर्म पे आचरण कर रहे हैं। बीवी को भी जुए पे लगा दिया। कर क्या रहे हैं? धर्म आचरण कर रहे हैं। भीष्म पितामह अर्जुन और कृष्ण के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो जी खिलाफ? अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं वो? धर्म का आचरण। क्या धर्म का आचरण? कि मैंने प्रण लिया है कि मैं क्या है जगह के नाम? हस्तिनापुर के सिंहासन को सपोर्ट करूंगा। हस्तिनापुर को नहीं सपोर्ट करूंगा। अपने आप धर्म बना लिया। ये धर्म विशेष नहीं, ये मनोकल्पित है। जो परम धर्म है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की प्रीति के लिए किया गया। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने भीष्म पितामह के इस धर्म को भी परम धर्म सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध कर दिया? बोलते हैं जिस तरह से भगवान राम ने कैकेयी को मनाकर उससे ये वचन लिए कि तुम दशरथ से ये 2 वचन लो, राम को वनवास और कैकेयी सारी जगत में बदनाम हो गई, लेकिन उसने एक ऐसी राम की सेवा की जो राम ही जानते हैं और कैकेयी जानती है, दुनिया में और कोई नहीं जानता। ऐसे ही भगवान ने भी हिंट दिया, अरे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, अगर तुम कौरवों की तरफ नहीं रहोगे ये महाभारत का युद्ध नहीं होगा। भीष्म पितामह ने और दुर्योधन ने इन 3 के बल पे तो युद्ध किया। कौन थे?
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। देखो दुर्योधन भी बेवकूफ, कैसे बेवकूफ, उसको ये मालूम है कि भीष्म पितामह पांडवों के साइड में है, उनसे प्रेम करते हैं, उनको मारेंगे नहीं, फिर भी अपना सेनापति बना रखा, फिर भी उनको सेनापति बना रखा। ये सब चक्कर क्या है? ये सब चक्कर है जो भगवान की इच्छा है वही घटना घटित होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 4 तरह के पुरुषार्थ हैं। पहला पुरुषार्थ है धर्म, धर्म पे चलना, लोग इस पे बड़ा आनंद लेते हैं। पर ये कौन सा धर्म? जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य चल रहे हैं वो वाले धर्म। दूसरा है, ऐसी मान्यता है कि धर्म पे चलने वाले आदमी को पैसा मिलता है, पुण्य के कर्म करने से ही पैसा मिलता है, वरना पैसा नहीं आ सकता है, याद रखना इस चीज को। तो पैसे की चाहत वाले धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो चाहत है यश की, धार्मिक होने की यश की चाहत है, इसलिए धर्म पुरुषार्थ हो गया, धन पुरुषार्थ हो गया, और भोग करना चाहते हैं इसको, काम पुरुषार्थ हो गया, और आखिरी इच्छा क्या होती है? सबको छोड़ के मैं एकदम शांत हो जाऊं, भगवान में लीन हो जाऊं, मुझे मुक्ति मिल जाए। मुक्ति भी पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों से अलग जो भगवान से प्रेम किया जाए वो पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ है। उसको कहते हैं, पुरुषार्थ का मतलब है भगवान से प्रेम की चाहत, तो वो क्या है? प्रेम पुरुषार्थ। ये पंचम पुरुषार्थ कहा गया। लेकिन हमारे ये बोले सनातन गोस्वामी पाद जी ने मंगलाचरण में यहाँ बोल रहे हैं व्याख्या में, जो भक्ति निखिल पुरुषार्थों की जननी है, यानी ये 4 पुरुषार्थ, ये 4 इच्छाओं के अनुसार 4 पुरुषार्थ बताए गए, और उसके ऊपर प्रेम पुरुषार्थ, भक्ति पुरुषार्थ बताया गया। भक्ति पुरुषार्थ से ही बाकी सारे पुरुषार्थ निकलते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। कल परसों किसी ने मुझको एक बहुत सुंदर कथा भेजी कि एक महिला के पास 3 अतिथि आए, संत अतिथि। तो उन्होंने उसके घर में खाना खाना था, प्रसाद पाना था, लेकिन पति नहीं था, इसलिए इंतजार की शाम तक की। पति आया, पति ने कहा तीनों को बुला लो, प्रसाद खिला। जब तीनों को बुलाया तो बोलते हैं हम तीनों इकट्ठे नहीं जाते हैं, अलग अलग जाते हैं। तो अब हम 3 हैं, आप चुन लो आप किसको बुलाओगे। तो एक का नाम था धन, एक का नाम था सफलता, और एक का नाम था प्रेम। तो किसी एक को बुला लो। पति खुश, बोलता धन को बुला लो, बड़ी गरीबी चल रही है, पैसा आ ही नहीं रहा है। तो बच्चा बोलता है नहीं सफलता को बुलाओ, बेटा भी था, सफलता को बुलाओ, एग्जाम पास करना था। बेटा सफलता को मांग रहा है और पिता किसको मांग रहा है? धन को मांग रहा है। बीवी कहती है नहीं, मैं तुम दोनों से सहमत नहीं हूं, जब तक प्रेम ना हो तब तक सुख नहीं मिलता, मैं तो प्रेम को बुलाना चाहती हूँ। वो तो ठीक है, प्रेम को बुलाओ। जब प्रेम को बुलाया तो प्रेम आया, पीछे पीछे दोनों आ गए वो भी। तो पति बोलता है भाई बात तो एक के आने की थी कि एक के घर में एक ही आते हैं। बोलते हैं वो तीनों बोलते हैं कि अगर आपने धन को और सफलता को बुलाया होता तो एक ही एक आते, लेकिन ये प्रेम को बुलाए तो प्रेम के साथ ये दोनों अपने आप आ जाते। तो भक्ति और प्रेम पुरुषार्थ ऐसा है जिससे सब चीजें अपने आप आती हैं और सरलता से नहीं आती। याद रखना, हमने रामानुजाचार्य जी की कथा में सुना है कि वो एक गरीब के घर में चले गए थे, और कितना गरीब है, इतना गरीब है कि वो संत महात्मा को खाना नहीं खिला सकता। तो उसकी पत्नी ने अपने को जो बनिया था उसके यहाँ गिरवी रख दिया। बोलती है चल मैं रात को तेरे पास आऊंगी तो मुझे खाने का सामान दे। इतना ज्यादा हालत खराब हो सकती है।
एक मैं दूसरी कथा पढ़ रहा था कि पत्नी ने अपने पति को साधु संत को खिलाने के लिए, उसके बड़े लंबे लंबे बाल थे, उसने बाल काट के दे दिए पति को। पति ने उसका वो रस्सी बना के बेची, उस पैसे से एक संत को खाना खिलाया। सुबह खिलाया, संत कहता है बड़ा मजा आया, मैं तो यहीं रुकूंगा। अब दोपहर को खिलाया और शाम तक सारे बाल बेचने पड़े। 3 बार खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर वो प्रकट हो गए कि मैं तो नारायण सत्य ही हूँ, मैं देखना चाहता था तुम कितनी मेरी सहायता करते। कहने का मतलब है कि भगवान जो है भक्तों को सब कुछ देते हैं, लेकिन जब तक भक्तों को सब कुछ मिले तब तक भक्तों का पूरा मसल नहीं देते हैं। मसलना का मतलब है कि उनके अंदर और कोई इच्छा बाकी ना रहे, सिर्फ भगवान की सेवा की इच्छा रह जाए। जो भक्ति निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार की तुलना में अत्यधिक आनंद प्रदान करती है, जिस भक्ति की कृपा से अनित्य विषय सुखों से सहज ही छुटकारा पाया जाता है, श्री राधा रमण के श्री चरण युगल ही जिसका प्रधान आश्रय है। तो राधा रमण बिहारी जी ब्रजवासियों जैसे गुरु तक अत्याधिक प्रेम से जिसका अनुशीलन करना होता है, उन भक्ति देवी को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। तो इस मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? भक्ति देवी को। और जिनके श्री रूप का अथवा चैतन्य चंद्र के प्रिय परिकर श्री रूप गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करने पर मेरे जैसा व्यक्ति भी उन श्री चैतन्य चंद्र की भक्ति को प्राप्त करता है। अपने ही नाम अमृत का सेवन अर्थात आस्वादन करने वाले उस चैतन्य चंद्र को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। पहले भक्ति देवी को नमस्कार किया, फिर रूप गोस्वामी को किया, अब चैतन्य महादेव को। इस टीका का नाम दिग्दर्शनी है, क्योंकि इस टीका द्वारा आलोच्य ग्रंथ के अनेकानेक प्रकार के सुंदर सुंदर अर्थों में से दिग्दर्शन न्याय के अनुसार केवल एक देशीय अर्थ प्रदर्शित हुआ है। अर्थात इस ग्रंथ के श्लोकों में अनेक प्रकार के अर्थ मौजूद हैं, किंतु इस टीका में उनका एक देशीय अर्थ ही प्रदर्शित किया गया है। और ये टीका भी मेरे यानी ग्रंथकार के द्वारा ही लिखित है। समझना, ग्रंथ लिखा सनातन गोस्वामी ने, टीका लिखी सनातन गोस्वामी ने। टीका दिग्दर्शन एक देशीय बोलते हैं, इसमें बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन सारे अर्थ नहीं ले रहा। कितना अर्थ ले रहा हूं? एक ही अर्थ ले रहा हूं। लिखने वाला खुद ये कह रहे हैं, इस ग्रंथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली श्री भगवत भक्ति का निरूपण किया गया है। इस भक्ति के अनुशीलन में ब्रह्मानंद के अनुभव से भी कई गुना अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। श्रीमान नंद महाराज के ब्रज में निवास करने वाले ब्रजवासियों के अनुरूप ही श्री गोपीनाथ के युगल चरण कमलों के आश्रय में सर्वनिरपेक्ष परम उत्तम प्रेम सहित इस भक्ति का अनुशीलन करना होता है। कौन सी भक्ति दे रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ भक्ति दे रहे हैं। ब्रजवासी नंद के पुत्र गोपीनाथ, उनकी गोपियों के भाव वाली भक्ति, इसका निरूपण किया गया है। भक्ति का जो इस प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उनको जो मिलता है वो बहुत ऊंची चीज मिलती है। तो गुरुदेव ने रसायन पे लेक्चर दिया था ना, मैंने बोला, उस लेक्चर को विदेशियों ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और उस ग्रंथ का नाम लिखा बियॉन्ड बैकुंठा। ग्रंथ का नाम ही है बियॉन्ड बैकुंठ, बैकुंठ से परे इंग्लिश में है वो, गोइंग बियॉन्ड बैकुंठा। जो इस प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उनको बैकुंठ से भी ऊपर श्री गोलोक में श्री नंद किशोर के साथ निरंतर स्वच्छंद विहार रूप परम फल की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ में ब्रज भक्ति के विषय अर्थात अधिकारी, अभिधेय, संबंध और प्रयोजन 4 कर्मों का विवेचन हुआ है।
इन सभी विषयों का यथा स्थान पर व्याख्या की जाएगी। इस चीज को थोड़ा सा कल समझें, क्या बताया गया है फिर समझना। विषय क्या है इस ग्रंथ के? ब्रज भक्ति के विषय, ब्रज भक्ति के विषय अर्थात अधिकारी। इसके अधिकारी कौन है, इसका पाने का उपाय क्या है, इसमें हमारा संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, इनका विवेचन हुआ है। इन सभी का यथास्थान व्याख्या की जाएगी। तो अब हमारी गुरु पूर्णिमा भी आ रही है 12 तारीख को। 11 तारीख का दिन हम गुरु तत्व पे ही करेंगे। मेरे ख्याल है तब तक हमारे तीर्थमाला की शहर यहाँ आ जाए, अगर वो यहाँ रहते हैं वो भी होंगे। शाम को भी सुबह भी गुरु तत्व पे, 12 तारीख को भी गुरु तत्व पे, 11 को करेंगे गुरु तत्व पे और 12 को अपने गुरु पे ही डायरेक्ट गुरु के बारे में व्याख्या वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोशिश कर लो ये ग्रंथ लेने की।